10 कंट्रीज दैट लव पाकिस्तान, 10 ममालिक जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं। नंबर 10 जापान। दोस्तों जापान चीन की तरह एक इकोनॉमिक जाइंट है जहां की मईशत दुनिया की बेहतरीन ताकतों में से एक है। ये मुल्क दुनिया के सबसे जदीद ममालिक में से एक है जो कि कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्रैगन बॉल जी के कार्टून बनाने की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। जापान दोनों जंग अजीम के दौरान अमेरिका का दुश्मन रहा है और जंग हारने के बाद इन्होंने अमेरिका से दोस्ती कर ली। आज अमेरिकन भी इस मुल्क को रश्क की निगाह से देखते हैं। शुरू में जापान और भारत की दोस्ती कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, जिसकी वजह से बहुत से सालों तक हमारे ताल्लुकात काफी ठंडे पड़े रहे। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि पाकिस्तान के मुकाबले में भारत एक बड़ी मार्केट है और ये मुल्क हमारे मुल्क के मुकाबले में ज्यादा तेजी से तरक्की भी कर रहा था। ताहम इमरान खान के दौरे हुकूमत में जापान ने पाकिस्तान को अपने 10 सबसे फ्रेंडली कंट्रीज की लिस्ट में शामिल कर लिया है। आज पाकिस्तान और जापान अपने बरादराना ट्रेड रिलेशंस को बेहतर बनाना चाहते हैं। खास तौर पर जापान कराची के ट्रेड पोटेंशियल को और भी बढ़ाना चाहता है। जापान की वजीर तिजारत के मुताबिक एक दौर में पूरी दुनिया से खासकर जापान से लोग कराची आया करते थे क्योंकि ये शहर उस वक्त में एंटरटेनमेंट और कल्चरल एक्टिविटीज का सेंटर हुआ करता था। आज ये दोनों मुल्क ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, फिशिंग में, एग्रीकल्चर, फूड, फार्मास्यूटिकल, एनर्जी सेक्टर, टूरिज्म और एजुकेशन के सेक्टर में भी एक दूसरे से तिजारत कर रहे हैं। इसी तरह जापान पाकिस्तान के मजदूरों को ट्रेनिंग और एजुकेशन भी मुहैया कर रहा है। नंबर 9 बहरीन। दोस्तों मशरिक वस्ता में मौजूद बहरीन एक छोटा सा मुल्क है। ये दुनिया के सबसे छोटे ममालिक में से एक है और ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन ममालिक में भी शामिल है। ये एशिया का 5वां सबसे अमीर मुल्क है। बहरीन तेल के जखायर से माला माल है। इस छोटे से मुल्क का GDP यानी कि इस मुल्क की सालाना कमाई जापान, फ्रांस, इंग्लैंड और कनाडा से भी ज्यादा होती है। बहरीन ने साल 1971 में आजादी हासिल की थी। बहरीन में 15 लाख अफराद बसते हैं जिनमें से ज्यादातर मुसलमान ही हैं। बहरीन में 2 लाख अफराद पाकिस्तानी भी बसते हैं जिन्होंने यहाँ पर स्कूल और कॉलेजेस तक बना रखे हैं। 50,000 पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ पर काम करके यहाँ पर सिटीजनशिप यानी कि इनकी शहरियत भी हासिल की है। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद यहाँ की आर्मी का हिस्सा भी है। पाकिस्तान ने बहरीन में एक फौजी बेस भी बना रखी है जहाँ पर हमारे 2000 फौजी रहते हैं। पाकिस्तान और बहरीन के अफराद मजहब और रवायात के रिश्ते में बंधे हुए हैं। बहरीन दुनिया के इन ममालिक में से एक है जहाँ पर पाकिस्तानियों को अक्सर काम के लिए जाना पड़ता है, जिसकी वजह से दोनों मुल्क के अफराद में मजहबी और सकाफती हम आहंगी पाई जाती है। नंबर 8 इंडोनेशिया। दोस्तों आबादी के लिहाज से इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है जहां पर तकरीबन 27 करोड़ मुसलमान बसते हैं। ये मुल्क एशिया में मौजूद है और ये 18,000 आइलैंड्स यानी कि जजीरों पर मुश्तमिल है। इंडोनेशिया एक ऐसा मुल्क है जहां हर तरह के मजहब और नस्ल के लोग रहते हैं और इसीलिए आपको यहाँ पूरी दुनिया के ही लोग नजर आएंगे। यहाँ पर कुल आबादी का 90% अफराद मुसलमान है और यहाँ के अक्सर लोग चाइनीज और कोरियन नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान और इंडोनेशिया की आवाम पहले दिन से ही एक दूसरे के दिलों के बहुत करीब हैं, जिसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि 1965 की इंडो पाक वॉर के दौरान इस बरादर मुस्लिम मुल्क ने खुलखुलाकर भारत पर हमला किया था और भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया था, जिसके नतीजे में कश्मीर और पंजाब के मुकाम पर भारतीय फौज का हमला काफी कम हो गया था। आज पाकिस्तान और इंडोनेशिया और चीन मिलकर दुनिया का मशहूर फाइटर जेट JF-17 थंडर बना रहे हैं और पूरी दुनिया को बेच रहे हैं और इसी तरह मिलकर ज़र मुबादला भी कमा रहे हैं। पाकिस्तान और इसके इस बरादर मुल्क के दरमियान दोस्ती की एक और बड़ी वजह हमारी तिजारत भी है। हमारा मुल्क इनको किन्नू, सी फूड, टेक्सटाइल, कॉटन यार्न, मेडिकल इक्विपमेंट, राइस यानी कि चावल, वीट, गंदम और कारपेट्स तक बेचता है, जबकि इंडोनेशिया हमें पाम ऑयल बेचता है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और डिफेंस के ताल्लुकात की वजह से यहाँ के लोग एक दूसरे के काफी करीब हैं। नंबर 7 इजिप्ट। दोस्तों इजिप्ट यानी कि मिस्र दुनिया की सबसे कदीम तहजीब है और आज इस मुल्क में तकरीबन 11 करोड़ मुसलमान बसते हैं। मिस्र एक ऐसा मुल्क है जो कि आधा अफ्रीका में और आधा वस्त एशिया में वाक़या है। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के शुरू के दिनों में यहाँ का एक दौरा भी किया था। दोनों मुल्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन एंड D8 का हिस्सा भी हैं। पाकिस्तान के मिस्र के साथ मजबूत मिलिट्री रिलेशनशिप भी मौजूद है। ट्रेड, एग्रीकल्चर और इन्वेस्टमेंट के साथ दोनों मुल्क आज अल्टरनेटिव
अल्टरनेटिव एनर्जी की तलाश में भी है और मिस्र पाकिस्तान को विंड पावर जनरेशन यानी कि हवा से बिजली पैदा करने में मदद भी दे रहा है। मिस्र दुनिया के इन ममालिक में से एक है जो कि पाकिस्तान की तरह एक बड़ी तादाद में मुसलमान रखता है और दोनों ममालिक के लोगों के दरमियान आज बरादराना ताल्लुकात कायम है। नंबर 6, श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका एक गैर मुस्लिम मुल्क है जो कि पाकिस्तान का एक करीबी पड़ोसी भी है। हालांकि हमारा कोई भी बॉर्डर डायरेक्ट श्रीलंका से नहीं लगता। दोनों ममालिक की दोस्ती की बेहतरीन वजूहात में क्रिकेट और ट्रेड आपस में शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान की आर्मी ने, जो कि दुनिया की बेहतरीन फौजों में से एक है, इस दोस्त मुल्क की फौज को ट्रेन भी किया है। श्रीलंका की पुलिस और इंटेलिजेंस की तरक्की में भी पाकिस्तान का एक बड़ा हाथ है। श्रीलंकन सिविल वॉर के दौरान जब यहाँ के बागियों ने हुकूमत के खिलाफ खाना जंगी शुरू की थी तो पाकिस्तान ने श्रीलंका की हुकूमत की मदद की और इनको गोला बारूद और डिफेंस सिस्टम्स तक दिए थे। आज दोनों ममालिक के दरमियान ईरान वाक़या है और ये पीसफुल एनर्जी डीलिंग के एक मुआहदे में तीनों मुल्क बंध गए हैं। श्रीलंका ने अपने दोस्त मुल्क पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद का सबूत इस दिन भी दिया जब 2009 में इनकी क्रिकेट टीम पर हमला हुआ था और पाकिस्तान में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का बायकॉट कर दिया गया था। तो श्रीलंका ही वो पहला मुल्क था जिन्होंने फिर से पाकिस्तान अपनी टीम भेजी थी, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत प्यार पाया जाता है। नंबर 5, यूएई। दोस्तों, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुनिया के सबसे मॉडर्न अरब ममालिक में से एक है जो कि तरक्की में आज इतना आगे जा चुका है कि अमेरिका और यूरोप में रहने वाले गोरे भी आज यहाँ शिफ्ट होने के ख्वाब देखते हैं। यूएई एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से अफराद आकर बस रहे हैं और काम भी करते हैं। पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने यूएई को तस्लीम किया था और आज ये मुल्क इतनी तरक्की कर चुका है कि दुनिया भर से अफराद यहाँ पर जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर आना चाहते हैं। और कोई भी नौजवान जब थोड़ा सा भी माल कमा लेता है तो सबसे पहले दुबई जाने का ही सोचता है। किसी भी इस्लामी मुल्क की तरह पाकिस्तान और यूएई के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात कायम है और इस मुल्क ने पहले दिन से ही पाकिस्तान की हर तरफ से फाइनेंशियल और इकोनॉमिक मदद जरूर की है। ये मुल्क दुनिया के सबसे मॉडर्न इस्लामिक ममालिक में से एक है और इसीलिए न सिर्फ ये यूरोप और यूएसए वाले यहाँ आना पसंद करते हैं बल्कि इनके ताल्लुकात मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिमों से भी बहुत अच्छे हैं। यूएई आज दुनिया के बेहतरीन सफारती और तिजारती मराकज में से एक है और पूरी दुनिया के मुसलमान यहाँ आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे दोनों मुल्कों की आवाम में काफी प्यार पाया जाता है। नंबर 4, ईरान। दोस्तों, हमारी लिस्ट में मौजूद बहुत से ममालिक की तरह ईरान न सिर्फ पाकिस्तान का एक मुसलमान भाई है बल्कि ये हमारा एक हमसाया भी है। ईरान और पाकिस्तान का 910 किलोमीटर लंबा एक मुश्तरका बॉर्डर भी है और बलोचिस्तान की तरफ से ईरान और पाकिस्तान के बहुत से लोग एक ही रंग और नस्ल से ताल्लुक भी रखते हैं। ईरान एक शिया मेजोरिटी कंट्री है जहाँ पर 90% से ज्यादा अफराद शिया हैं। शुरू में दोनों में अच्छे ताल्लुकात नहीं थे क्योंकि 1960 तक ईरान की भारत से बहुत अच्छी दोस्ती थी, मगर साल 1980 के बाद जब पाकिस्तान ईरान दोनों ने ही अपने एटमी प्रोग्राम पर काम शुरू कर दिया तो पाकिस्तान ने पहले दिन से ही इनका साथ भी दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान पर बहुत सी पाबंदियां भी लगाई। पाकिस्तान ने साल 1998 में एटमी ताकत हासिल कर ली थी और ईरान आज भी इसके हसूल में लगा हुआ है। पाकिस्तान ने पहले दिन से ही ईरान के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम की हमायत भी की है। पाकिस्तान ने एटमी ताकत बनने के लिए ईरान को न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज हासिल करने में भी मदद की। इसी तरह ईरान इन ममालिक में से एक है जो कि कश्मीर इशू पर न सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़ा है बल्कि इस मौजू पर पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक करने की बात करता है। और ईरान सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक करने की बात करता है और वो मुस्लिम उम्मत से अक्सर कहता रहता है कि कश्मीर और फलस्तीन दोनों के मुसलमानों की मदद हम सब पर वाजिब है। नंबर 3, सऊदी अरेबिया। दोस्तों, सऊदी अरब वो मुल्क है जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई थी और जहाँ हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा भी हुए थे। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि इस्लाम के नाम पर बनाया गया था और दोनों मुल्कों की आवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। आज सऊदी अरब मुस्लिम उम्मत का दिल है और तमाम मुसलमान पाकिस्तानी इस पर जान छिड़कते हैं। दोनों ममालिक दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अहम इस्लामी ममालिक में भी शामिल है। आज पाकिस्तान जो कि दुनिया की वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर पावर बन चुका है, अपने भाई सऊदी अरब की सिक्योरिटी के लिए अपनी फौजी खिदमत भी पेश कर रहा है। इस्लाम के कीमती रिश्ते की वजह से दोनों मुल्कों के बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके खानदान दोनों ही मुल्कों में बसते हैं। इसके साथ सऊदी अरब ने पाकिस्तान की हर तरफ से मदद भी की है, जिसकी मिसाल शाह फैसल मस्जिद और शेख जायद हॉस्पिटल की शक्ल में मौजूद है। साल 1947 से लेकर आज तक बहुत से अफराद पाकिस्तान से सऊदी अरब में नौकरी की तलाश में जा भी चुके हैं और इसी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि अरबों और पाकिस्तानियों के दिल हर तरह से एक साथ धड़कते हैं। नंबर 2, चाइना। दोस्तों, चीन पाकिस्तान का करीब तरीन पड़ोसी है और एक इकोनॉमिक जाइंट और सुपर पावर भी है जो कि पहले दिन से ही पाकिस्तान के साथ एक बड़े भाई की तरह खड़ा
खड़ा है। चीन ने हमेशा सफारती और मामूली मामलात में पाकिस्तान की मदद की है। चीन और पाकिस्तान की एक बड़ी वजह ये भी है कि दोनों के अमेरिका और भारत के साथ बहुत से तनाजात चल रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों की हुकूमत, अवाम और अफवाज पहले दिन से ही एक दूसरे की दिल खोलकर मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों मुल्क बहुत करीब आ चुके हैं। खास तौर पर पिछले 10 सालों के दरमियान चीन के बहुत से अफराद अब पाकिस्तान में भी नजर आ रहे हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से दोनों ममालिक में मुआशी हम आहंगी हुई है और खित्ते में भी बेहतरी आई है, जिसकी वजह से आज एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक आना जाना बहुत आसान हो चुका है। खासतौर पर साल 2022 की इकोनॉमिक रिसेशन के दौरान चीन इन चंद ममालिक में से एक था जिन्होंने पाकिस्तान की इक्तसादी और मुआशी मदद की, जिसकी वजह से आज दोनों ममालिक की अवाम एक दूसरे से काफी करीब है। नंबर 1, तुर्की। दोस्तों, तुर्की वो मुल्क है जो कि पहले दिन से ही पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन दोस्त रहा है, जिसने हमेशा अपने अल्फाज से और अपने माल से भी पाकिस्तान की मदद और हमायत की है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात आज से नहीं बल्कि दोनों मुल्क बनने से पहले से कायम है, क्योंकि दोनों तरफ की अवाम इस्लाम के नाम पर जुड़ी हुई है और एक वक्त था जब ऑटोमन खलीफा यानी कि खिलाफत उस्मानिया तुर्की में कायम थी और पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया के मुसलमान तुर्की के खलीफा को ही अपना खलीफा और बादशाह भी मानते थे। तुर्किश वार ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान भी बड़े सगीर पाको हिंद के मुसलमानों ने अपने तुर्क भाइयों की बहुत मदद भी की और इसी वजह से आज दोनों के बरादराना ताल्लुकात मजबूत हैं। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती की एक बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ के लोगों की एक बड़ी तादाद एक ही नस्ल से ताल्लुक रखती है। पाकिस्तान और तुर्की के अफराद एक दूसरे के मुल्क जाकर नौकरियां भी करते हैं और यहाँ रहते भी हैं। तुर्की जदीद दौर में अपने ड्रामों, खासकर अर्तुगरुल गाजी की वजह से पूरी दुनिया में मकबूल भी हो रहा है। ये ड्रामा पाकिस्तान में भी बहुत ही शौक से देखा गया, क्योंकि इस ड्रामे में इस दौर के मुसलमानों को दिखाया गया जब तुर्की के मुसलमान पूरी दुनिया में एक सुपर पावर हुआ करते थे। दोस्तों, ये थे 10 ममालिक जहाँ की अवाम पाकिस्तान को बहुत ही अपने करीब मानते हैं